हेलो, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा है हमारा एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। और एल्कोहल, फिनोल और ईथर का ये पार्ट 6 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यानी निर्जलीकरण को कवर किया। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की और डिटेलली इस लेक्चर को हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन। ये तो मतलब आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए, जैसे हमारे पास एल्कोहल है बच्चों, एल्कोहल जो होती है जनरली, तो जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें उसके ऊपर कोई रिएजेंट डालना होता है, मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होता है, कोई अभिकर्मक डालना होता है। तो जब एल्कोहल के ऊपर रिएजेंट डाला जाता है तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जब उसका ऑक्सीडेशन होता है मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जोड़ते हैं हम, ऑक्सीडाइज करते हैं हम, तो हमारे पास एल्कोहल से बन जाती है एल्डिहाइड या बन जाता है कीटोन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो ना एल्डिहाइड बनती है ना कीटोन बनता है, ऐसा भी हो जाता है। और ऐसा भी हो जाता है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, जो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन बनता है उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और लास्ट में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जाकर के बन जाता है। मतलब कि ये किस चीज पर डिपेंड करता है? रिएजेंट पर, ये अभिकर्मक पर निर्भर करता है। तो आज हम बहुत सारे विकर्मक लेंगे। ये किस में निर्भर करता है? अभिकारक पर। आज हम बहुत सारे विकर्मक लेंगे और उन अभिकर्मक का रोल देखेंगे कि कौन सा विकर्मक कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास बना करके देगा, और इन्हीं के आधार पे हम कन्वर्जेंस को भी सीखेंगे। तो चलें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जनरली ध्यान रखना है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होती है, जब उनका ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड बन जाती है, और कभी कभी उनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। और लास्ट में मैंने क्या बताया कि एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाता है और हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो 2 डिग्री अल्कोहल होती है उनका ऑक्सीकरण करने पर हमारे पास कीटोन बनता है। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल ले लो। हमारे पास जैसे एल्कोहल ली हमने, अच्छा ये ध्यान रख लेते हैं, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले लेते हैं। नंबर 1, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास होता है, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर H2SO4 ले सकते हैं, या इसमें घुला हुआ हम ले सकते हैं साथ में यहाँ पर KMNO4। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर किसी का रोल देखेंगे। देखो, जब हम H2SO4 और KMNO4 लेते हैं, या इसी के अलावा एक और ले सकते हैं, मतलब H2SO4 में घुला हुआ K2Cr2O7 ले सकते हैं बच्चों। जब इनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो बस यही काम आपको करना है। देखो जरा, जब हम 1 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब ये रख सकते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पर H लगा दो, यहाँ पर H लगा दो, ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं इसकी प्रेजेंस में H2SO4 और KMNO4 ले सकते हैं, या इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। H2SO4 की जगह हम H+ लिख सकते हैं और साइड में लिख दिया हमने KMNO4। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? देखो, यहाँ पर हम OH लगा लेते हैं। ये OH समूह जिस चीज से जुड़ता है, उस ये OH एक एल्कोहल ग्रुप होता है, और एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन देखो एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा? देखिए जरा, यहाँ से हाइड्रोजन आपकी बाहर निकल जाएगी। मैंने बताया हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो एक हाइड्रोजन ये ले लो OH वाली, और एक हाइड्रोजन ये ले लो। इस तरीके से 2 हाइड्रोजन आपकी बाहर निकल गई, और क्या बचा बच्चों? देखो आपके पास बचा C, ऊपर CH3 और इधर है H, और देखो यहाँ क्या बचा रह गया आपके पास? ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो वहां से निकल गई और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो वो बॉन्ड जाकर के ये वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ इस तरह कनेक्ट हो गया, और आपके पास देखो क्या बन गया? CH3, C ऊपर गया CH3, और ये क्या लिख रहा है बच्चों? CHO। CHO मतलब ये क्या है आपके पास? एल्डिहाइड बन गया। बस इसी रिएक्शन को आपको करा देना। क्या देखा हमने कि जब हम H2SO4 और KMNO4, या हम ले सकते हैं H2SO4 और K2Cr2O7 का मिक्सर लेते हैं और ऑक्सीकरण करते हैं, तो हमारे पास जो 1 डिग्री अल्कोहल होती है वो एल्डिहाइड दे देती है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास बात कर लें कि दूसरा, हम यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं बच्चों, जैसे CH3, और यहाँ पर भी लगा दिया CH3, और यहाँ पर लगा दिया हमने H, और यहाँ पर लगा दिया हमने OH। अब इसका ऑक्सीडेशन करा लो, चाहो तो K2Cr2O7 भी ले सकते हो, KMNO4 भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे H+ डाल सकते हो। इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन आपके बाहर, और मतलब हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। और क्या बचा आपके पास? देखिए CH3 और यहाँ पर CH3, और देखो
ये हाइड्रोजन निकले यहाँ से, इधर क्या है बच्चों ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन हटा, मतलब क्या है कि इसका जो बॉन्ड है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना गया। इस तरीके से देखो आपके पास क्या बना, सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर भी CH3 ग्रुप है, इधर भी CH3 ग्रुप है। जब सी डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ CH3 यानी एल्किल ग्रुप हो तो इसको हम कहते हैं कीटोन। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाना चाहें, जैसे हमारे पास लिख रहा है बच्चों CH3CH2OH, देखिए जरा ये कितनी डिग्री अल्कोहल है बताइए, 1 डिग्री अल्कोहल है। और ये रिएक्शन आपको पेपर में दे दी H+ और कहा है कि भाई इस रिएक्शन को पूरा करिए, कंप्लीट करिए। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से H निकालेंगे, देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे। इस तरीके से आपके पास हाइड्रोजन बाहर हो गया, और क्या बचा आपके पास CH3CHO, यानी कि CH3CHO, समझ में आ रही है बातें, ये यहाँ पे इस तरीके से। और फिर भी इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, आप चाहें तो इस रिएक्शन को आगे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो एल्डिहाइड बनती है उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा CH3COOH, मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर कर जाएगा, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। चलिए पहला रिएजेंट हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरे रिएजेंट की बात कर लेते हैं। दूसरा रिएजेंट होता है बच्चों हमारा, हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एल्कोहल होती है, एल्कोहल की जो वाष्प है, एल्कोहल की जो वेपर होती है, उस एल्कोहल की वेपर को यानी के वाष्प को हम क्या करेंगे, कॉपर धातु लेते हैं, कॉपर के ऊपर फ्लो करते हैं, कॉपर के ऊपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर हम इसको फ्लो करेंगे, यानी कि प्रवाहित करेंगे। तो हमारे पास जो होगा क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो तो बना लेगा आपका एल्डिहाइड, जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो बना लेगा आपका कीटोन, और 3 डिग्री जो होगा उसका क्या होगा, उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कैसे, एक एक को हम समझते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर हमने ये ले लिया पहले ऊपर वाले तो कुछ और होगा, अगर हम क्या कर रहे हैं एल्कोहल की वेपर ले रहे हैं और कॉपर के ऊपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो तो एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाएगा और वो एल्कीन देता है। चलिए देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ये रहा, 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ऊपर लिख रहा है हमारे पास कॉपर, नीचे लिख दिया 573 केल्विन। क्या करेंगे, बस आपको एल्डिहाइड बना लेना है, ये H इस तरीके से निकालो, हाइड्रोजन अगर ये कॉपर लिख के दे दे 573 और कहा जा रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन करिए, तो आप किस तरीके से करेंगे, बस हाइड्रोजन निकालो और यहाँ पे लिख दिया CH3CHO, ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास एल्डिहाइड। अगर ये मैं यहाँ पर लिख दो CH3CHOH और CH3, देखिए कितने डिग्री अल्कोहल है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन इधर इधर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और इसको हम कॉपर के ऊपर फ्लो कर रहे हैं 573 केल्विन टेम्परेचर। तो बच्चों क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस तरीके से 2 हाइड्रोजन निकल गए, और क्या बचा आपके पास CH3C, ये CH3 और यहाँ पर C, और इधर बच गया आपके पास जहां से हाइड्रोजन हुआ हटा वो यहाँ पर आकर के डबल बॉन्ड जनरेट कर गया, बना लिया, और यहाँ पर इस तरीके से CH3, देखो ये क्या बन गया आपके पास कीटोन बन गया। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल हो जाए तो उसका क्या होगा, तो देखिए जैसे ये 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सब जगह पे CH3 जोड़ लेते हैं, बाकी जगह पे OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसकी वेपर को हम 573 केल्विन टेम्परेचर पे फ्लो कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि भाई अब तक क्या हो रहा था कि OH का H और जो कार्बन पर हाइड्रोजन होता था उसको लेके निकल जाता था, लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा, बल्कि इस बार क्या हो जाएगा, कार्बन पर तो H है नहीं जो हाइड्रोजन निकल जाए, तो क्या होगा, ये जो OH होता है, ये जो 3 डिग्री अल्कोहल होती है, जब इसको कॉपर के ऊपर फ्लो करते हैं हम, तो क्या होगा कि ये जो OH है ये इस कार्बन का H लेकर के निकल जाता है, और OH और H आपस में क्रिया कर लेते हैं, और ये पानी बन के बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से वाटर के फॉर्म में। देखिए आपके पास क्या बचा, C ऊपर है हमारे पास CH3 और इधर CH3, और देखो इधर की वैलेंसी खुली हुई है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, मतलब एक वैलेंसी यहाँ की खुली, तो इस तरीके से ये आपस में यहाँ पे ये इसकी वैलेंसी इसके साथ आ जाती है, मतलब ये आपके पास CH2 और ये बॉन्ड इसका यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मतलब डबल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से आपके पास देखो क्या बन गई, एल्कीन बन गया। तो दूसरा रिएजेंट हमने ये देख लिया, बस क्या ध्यान रखेंगे, अभी तक जो हमने जानकारी ली है कि भाई जो 1 डिग्री अल्कोहल होती है वो बनाती है आपकी एल्डिहाइड, अगर कॉपर के ऊपर फ्लो करेंगे 2 डिग्री बनाएगी आपका कीटोन, और 3 डिग्री आपका एल्कीन बना देगी। चलिए तीसरा रिएजेंट जो एनसीईआरटी में हमारा बात दिया गया है उसका नाम होता है पीसीसी। पीसीसी मतलब प्रीडीनियम प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
इसके द्वारा हम आसानी से और बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छी अमाउंट में एल्डिहाइड कीटोन को बना सकते हैं। देखिए क्या होगा, ये पीसीसी जो होता है ये एक रिएजेंट होता है और इसके अंदर मिक्सर होता है। देखो बच्चों, पिरीडीन का, पीसीसी क्या होता है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है और इसके अंदर मिक्सर किस किस चीज का होता है, पिरीडीन का होता है और पिरीडीन का होता है पायरीडीन और साथ में CrO3 का और साथ में HCl का मिक्सर है। इस चीज के मिक्सर को हम कहते हैं पीसीसी। अब क्या होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को तो बना देगा एल्डिहाइड में, वो ही होगा सब कुछ सेम। 2 डिग्री जो होगा उसको बना देता है कीटोन में, और जो 3 डिग्री होता है उस पर ये कोई भी इफेक्ट नहीं देता, नो इफेक्ट। बहुत आसान लग रहा है अभी तक, अभी थोड़ी एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, भी देखते चलिए जरा। चलिए खैर, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, CH3CH2OH और यहाँ पे लिख दिया आपका PCC, और कहा है कराइए रिएक्शन, क्या करेंगे, सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरीके से हाइड्रोजन निकाल दो और आपके पास क्या बन गया, देखो CH3 और ये CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो क्या बचा रह गया, यहाँ पे एक H बच रहा है, CH3CHO, ये लो एल्डिहाइड आपका बन गया। इसी तरीके से अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल ले ले बच्चों, CH3 और यहाँ पे लिख देते हैं CH3, देखो यहाँ पर H और यहाँ पर OH और ऊपर लिख दिया PCC, तो क्या होगा, सेम होगा यहाँ से इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन बाहर, और देखो आपके पास क्या बचा, ऊपर है CH3 और क्या बचा आपके पास, ये इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, मतलब ये बन गया आपका कीटोन। अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल ले ले हम, CH3 और यहां पर हम लिख दें OH और कह रहा है PCC कि इसका ऑक्सीडेशन कराइए, अब क्या करोगे, आप लिखोगे नो रिएक्शन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी पेपर में, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, चौथा रिएजेंट अब ध्यान रखना है, तीन देख लिए हमने, अभी तक कौन कौन सा रिएजेंट देखा बच्चों, KMnO4 H2SO4 में घुला हुआ है, या K2Cr2O7। मैंने क्या बताया, ये क्या काम करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल से बनाते हैं एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाते हैं, कीटोन, इतनी बात ध्यान रखेंगे। दूसरा रिएजेंट मैंने क्या बताया आपको कि जब अल्कोहल की जो वाष्प होती है उसको हम कॉपर के ऊपर फ्लो करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होती है वो बनाती है एल्डिहाइड, 2 डिग्री जो अल्कोहल होगी वो बनाती है आपका कीटोन, और 3 डिग्री जो अल्कोहल होगी वो बनाएगा आपका एल्कीन। इसके बाद तीसरा रिएजेंट हमने लिया, क्या लिया बोलो, पीसीसी, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैंने बताया कि ये 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगी, 2 डिग्री से कीटोन बनाएगी और 3 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं देगी। चौथा ध्यान रखना है आपको, देखिए आप ले सकते हैं यहाँ पे NBS, अगर पेपर में ये लिखा हुआ जाए NBS, या पेपर में लिखा हुआ जाए पांचवा जोन्स रिएजेंट, छठा आपको पेपर में लिखा जाए सेट्रेट्स रिएजेंट, ये ध्यान रखने हैं, ये आ जाए, ये आ जाए या ये आ जाए, मतलब कि जो काम अगर पीसीसी कर रहा है वो ही काम ये करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे आपको 3 डिग्री अल्कोहल लिख करके दे दे और कह रहा है ऑक्सीडेशन कराइए और पीसीसी की जगह पे आपको NBS लिख दिया, जोन्स रिएजेंट लिख दिया, सेट्रेट रिएजेंट लिख दिया, तो भी आप ऑक्सीडेशन नहीं कराना, भूल कर भी इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री में ये जो होंगे ये तीनों रिएजेंट पीसीसी की तरह ही व्यवहार करेंगे, एक्ट करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और अमेजिंग जानकारी की, जैसे एक रिएजेंट आता है ओपनर रिएजेंट, ये क्या करता है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल लिख करके देते और ऊपर लिख दिया उसके ओपनर रिएजेंट, तो आप 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। अगर ऊपर 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री, और आपको लिख करके दे दिया 2 डिग्री अल्कोहल और ऊपर लिख के दे दिया ओपनर रिएजेंट, किसका ऑक्सीडेशन कराइए, तब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे। 3 डिग्री अल्कोहल अगर मिल जाए तो उसका भी ऑक्सीडेशन नहीं कराएंगे, इस वाले केस में आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्या बताया मैंने, अगर ओपनर रिएजेंट आ जाए आपका तो 1 डिग्री केस में रिएजेंट जो होगा ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ना 3 डिग्री में करेगा, 2 डिग्री में करेगा, और 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। इस केस का आप ध्यान रखेंगे। एक और स्पेशल केस बता देता हूं बच्चों, ये हमारे पास लिखा हुआ है MnO2, अगर MnO2 का ऑक्सीडेशन, MnO2 कहीं लिखा हुआ आ जाए तो कह रहा है कि इससे ऑक्सीडेशन कराइए, अब क्या करें, तो ध्यान रखना, अगर मान लो हमारे पास लिख दिया CH3 की, चलो डायरेक्टली देखो, MnO2 जो होता है ये केवल 2 प्रकार के कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराएगा, एक तो आपका बेंजीलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगा, और दूसरा साथ में एलिलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगा। ये दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है क्लासिफिकेशन में। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास लिख रहा है यहाँ पर
इस तरीके से CH2OH, ये बेंजीलिक अल्कोहल होती है, और ऊपर लिख दिया आपका MnO2 और कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन कराइए। तो देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब कि क्या है ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल को MnO2 किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो और इस तरीके से आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर CHO, ये लो। तो इस तरीके से MnO2 या तो इसका ऑक्सीडेशन कराएगा या साथ में एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक का मतलब होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, मतलब OH समूह जो है, देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है और उस कार्बन से OH समूह जुड़ रहा है, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं, ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं एलिलिक अल्कोहल। अगर यहाँ पे MnO2 लिख करके दे दे तो भी आप इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे और देखो क्या बना दोगे, एल्डिहाइड बना दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि MnO2 जो होता है वो या तो बेंजीलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगा या एलिलिक का, इसके अलावा किसी के ऊपर भी लिख करके दे दे तो आप कभी भी ऑक्सीडेशन उसका MnO2 के द्वारा नहीं कराओगे और ओपेनर के द्वारा केवल 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन कराओगे। ये नॉलेज मैंने आपको बहुत लेंथ लेवल की दे दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन, आप मुझे लगता है प्रॉपर मात्रा में सीख चुके हैं। अब जो टॉपिक है, एक टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर के अंदर अल्कोहल के अंदर छुटा हुआ है, उसका नाम है टेस्ट, अल्कोहल का टेस्ट, और उसका नाम होता है ल्यूकास टेस्ट। उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक का मतलब ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं, देखो सांद्र HCl ले लो प्लस निर्जल ZnCl2, मतलब कि कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इसका जो मिक्सर होता है, इसके जो मिश्रण होते हैं, उस मिश्रण को ही हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक का मतलब क्या हुआ, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अब बात करते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा ही कौन सा टेस्ट होगा, हम ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा ही हम ल्यूकास परीक्षण करेंगे। तो ये जो टेस्ट कर रहे हैं हम, इसका नाम होगा ल्यूकास परीक्षण। चलिए देखते हैं कैसे पता करें कि हमारे पास जो अल्कोहल होती है वो 1 डिग्री है। इसके द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंट यानी कि विभेद पहचान सकते हैं। क्या करना है, देखिए हमारे पास, जैसे मैं आपको दे देता हूं 3 बर्तन, ये भी, ये भी, ये भी, इस तरीके से मैंने आपको भर के दे दी। इसमें भी मैंने आपको अल्कोहल भर दी और इसके अंदर भी अल्कोहल भर दी और इसके अंदर भी अल्कोहल भर दी, और मैं आपसे कहता हूं कि इसके अंदर जो है आपको ल्यूकास अभिकर्मक को मिला देना है। तीनों डिब्बों के अंदर, तीनों बॉक्स के अंदर ल्यूकास रिएजेंट को मिलाना है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए क्या होगा, जब आपका ल्यूकास अभिकर्मक अल्कोहल के साथ क्रिया करता है और अगर क्रिया करने के बाद तुरंत आपका धुंधलापन उत्पन्न हो जाए, देखिए अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाए, मतलब कि आपके पास व्हाइट पीपीटी बन जाए, एक केस तो ही होगा। पहले में मैंने क्या मिलाया, वो जैसे ही OH समूह में, मतलब कि अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को रिएजेंट को मिलाया, तो एक पहले केस में क्या हो रहा है, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो रहा है। दूसरे केस में हमने देखा कि अगर ऐसा हो रहा है कि धुंधलापन 5 से 10 मिनट के बाद बन रहा है। एक केस में हमने देखा कि धुंधलापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो अगर धुंधलापन तुरंत उत्पन्न हो जाए, ध्यान रखना, अगर धुंधलापन तुरंत उत्पन्न हो जाए, बिल्कुल एकदम क्विक, तो वो जो अल्कोहल होगी वो तृतीयक अल्कोहल होगा, मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा, वो ट्रेशरी अल्कोहल होगा। और अगर धुंधलापन लगभग 5 से 10 मिनट बाद उत्पन्न हो रहा है तो वो सेकेंडरी, मतलब कि 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है, अगर धुंधलापन उत्पन्न नहीं हो रहा तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ल्यूकास अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और ल्यूकास टेस्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, जब अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट को मिलाया जाता है, यदि धुंधलापन तुरंत उत्पन्न हो जाता है तो ये तृतीयक अल्कोहल होगा, और अगर धुंधलापन 5 से 10 मिनट बाद उत्पन्न होता है तो द्वितीयक अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और अगर धुंधलापन उत्पन्न नहीं हो रहा तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। मतलब ये हुआ। अच्छा, रीजन भी बता देता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है, देखिए जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो इसके साथ क्रिया करता है अल्कोहल के साथ, तो वो कितना स्टेबल कार्ब कैटायन बनाता है। जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, वो 3 डिग्री अल्कोहल जो होती है वो स्टेबल कार्ब कैटायन बना लेती है। जब वो स्टेबल कार्ब कैटायन बनाती है, इसलिए वो तुरंत रिएक्शन कर जाती है और व्हाइट पीपीटी दे देती है। मतलब ये हुआ कि जो 1 डिग्री होता है ल्यूकास, जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, वो 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से चूंकि डिफिकल्ट
इसलिए है क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल नहीं बनता। ठीक है जी। अच्छा, जैसे क्वेश्चन दे देता हूं, एग्जाम्पल ले, हमारे पास लिख रहा है CH3 CH2OH और आपसे पूछ लिया कि बताइए, एक ये लिख रहा है हमारे पास कि क्या ये ल्यूकास टेस्ट देगा या नहीं देगा। ये कौन सी अल्कोहल है? 1 डिग्री। तो क्या बताएंगे आप कि ये ल्यूकास टेस्ट देगा या नहीं देगा? तो आप क्या कहेंगे कि नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 CHOH CH3, बताइए ये ल्यूकास टेस्ट देगा नहीं देगा? देगा। क्यों? कितनी देर में देगा? 5 से 10 मिनट में। और क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जैसे मैं आपसे कह दूं इस तरीके से CH3 CH3 CH3OH, क्या ये ल्यूकास टेस्ट देगा? आप कहेंगे यस, क्योंकि ये टर्शियरी अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे समझने की जरूरत है। मैं आपसे कहूं CH2OH, क्या ये ल्यूकास टेस्ट देगा? क्या बताएंगे आप? बताइए। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, आप क्या देखेंगे? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है तो वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और आप क्या देखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल तो ल्यूकास टेस्ट नहीं देते। लेकिन मैंने क्या बताया कि किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। अगर आपने ये चीज पढ़ी होगी, आई होप मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में, तो आपको मालूम होगा। तो देखो, इसके अंदर ये 1 डिग्री अल्कोहल है, फिर भी ये ल्यूकास टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री तो है, लेकिन ये एक बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में पाया जाता है रेजोनेंस, मतलब अनुनाद, और अनुनाद पाए जाने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण ये आसानी से ल्यूकास रिएजेंट के साथ क्रिया कर जाता है और ल्यूकास टेस्ट दे देता है। ये जानकारी हुई। इस जानकारी के साथ ही हम एल्कोहल के लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम फिनोल बनाने की बातें करेंगे।